नमस्कार, मैं राव्या और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services, capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिवसीय धरना समाप्त कर बिमल गुरुंग दिल्ली से बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिवसीय धरना समाप्त करने के बाद गोरखा जनमुक्ति मोर्चा सुप्रीमो बिमल गुरुंग मंगलवार को दिल्ली से बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरे। इस दिन उन्होंने कहा कि हमारा पहले भी धरना कार्यक्रम था। यह धरना 2009, 2014 और 2019 में बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए वादे को लेकर है। हालांकि इस बारे में किसी से कोई बात या इंटरव्यू नहीं हुआ। वह यह नहीं कहना चाहते थे कि भविष्य में क्या होगा। हालांकि बिमल के मुताबिक धरना कार्यक्रम सफल रहा। गोरखालैंड के लिए सरकार को आवेदन दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने इतने सालों तक केंद्र सरकार की मदद की, लेकिन सरकार ने कोई सहानुभूति नहीं दी है। हालांकि यह धरना स्थायी राजनीतिक समाधान को लेकर है। बिमल ने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। क्या बोलेंगे? नहीं, हमारा आगे से थोड़ा प्रोग्राम सेट था, तो हम लोग का इसीलिए हम लोग धरना किया था कि जब भारतीय जनता पार्टी ने 2009, 2014, 2019 में अपना मैनिफेस्टो में डाला था, उसको लेकर हमने एक अवेयरनेस करने के लिए अभी धरना किया है ये मानसून सेशन में। तो चाहता हूँ कि ये 3 दिन का जो धरना बहुत अच्छा हुआ हमारा तरफ से, और सरकार का पास में हम लोग एजेंडा भी दिया है। हमारा जो डिमांड है, अपना लक्ष्य गोरखालैंड के लिए हमने जो अपना मेमोरेंडम भी दिया है। तो चाहता हूँ कि इसका रिस्पॉन्स आने वाले दिन में क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन हमारा कार्यक्रम अच्छा ही हुआ है। किस से बात हुआ? बात तो हमारा, हम लोग एक कंसेप्ट लेकर नहीं गया कि किसी का साथ बात करने। हम लोग चाहता हूँ कि हमारा अपना ही एजेंडा था कि जो धरना के लिए, इसके लिए हम लोग काम करें। विधायक शंकर घोष की उपस्थिति में सिलीगुड़ी के हाशमी चौक पर महिला मोर्चा का धरना जारी। भारतीय जनता पार्टी सिलीगुड़ी महिला मोर्चा ने धरना प्रदर्शन में शामिल होकर आरोप लगाया कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। भारतीय जनता पार्टी सिलीगुड़ी महिला मोर्चा ने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन में शामिल होकर आरोप लगाया कि राज्य भर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। इस राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिला मोर्चा की नेताओं की शिकायत है कि पूरे पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, लेकिन राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जिंदा लाश सजाकर नौकरी की मांग में अभिनव विरोध प्रदर्शन। 2009 की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नौकरी अभ्यर्थियों ने मंगलवार को उत्तरी हाजीपुर डायमंड हार्बर में जिला प्राथमिक शिक्षा सांसद के सामने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। आज के विरोध कार्यक्रम में उन्होंने शिक्षा सांसद के गेट के सामने खाट पर जिंदा लाश बनकर विरोध प्रदर्शन किया। नौकरी अभ्यर्थी देवाशीष विश्वास ने कहा, किसी को हमारी परवाह नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हम जिंदा लाश बन गए हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हमें अभी तक नियुक्त नहीं किया जा रहा है। আমাদের অবিলম্বে চেয়ারম্যানকে বলতে হবে 1834 প্যানেল উনি টানাতে পাচ্ছেন না কেন? যাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন করছে 14 বছরেও কেন ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন করতে হচ্ছে? কোর্ট অর্ডার দিয়েছে 9/10/2022-এ, এখনো পর্যন্ত নিয়োগটা শুরু হলো না। 1834-এর সম্পূর্ণ প্যানেল প্রকাশ পেল না। প্যানেলে যে বেনিয়মগুলো হয়েছে, যাদের ভুল আছে, সেই প্যানেল সম্পূর্ণ ফ্রেশ করে দেয়ালে টাঙাতে হবে। তারপর নিয়োগ প্রক্রিয়া উনি শুরু করবেন এবং বঞ্চিত যারা এখনো ওয়েটিং আছে 5% আছে, তাদের প্যানেলও দিতে হবে। सिलीगुड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पड़ोसी गिरफ्तार। नक्सलबाड़ी में एक व्यक्ति को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नक्सलबाड़ी के शांतिनगर इलाके की यह घटना है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम नारायण राय है। गिरफ्तार व्यक्ति उसी इलाके का रहने वाला है। नाबालिग के परिजनों के मुताबिक शख्स ने तरह तरह के प्रलोभन दिखाकर नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया। हाल ही में परिजनों ने नक्सलबाड़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस ने आरोपी नारायण राय को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को मंगलवार को सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में लाया गया।
पति और ससुराल वालों पर लगा गर्भवती गृहवधू की पीट पीट कर हत्या करने का आरोप। जलपाईगुड़ी जिले की मैनागुड़ी में 9 महीने की गर्भवती गृहिणी की कथित तौर पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप पति के साथ साथ ससुराल वालों पर भी लगा है। मंगलवार को गृहिणी के पिता के घर के लोगों ने पति और ससुर के खिलाफ मैनागुड़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर मैनागुड़ी थाने की पुलिस ने पहले ही आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने बताया कि शव को बुधवार को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि गृहिणी के ससुराल वालों ने सभी आरोपों से इनकार किया है। যখন হসপিটালে নিয়ে মানে ওইরকম অবস্থায় ছিল তখন ওদেরকে কোনো করার দরকার ছিল না, ওঝা হোক কবিরাজ হোক ডাক্তারের কাছে নেওয়ার দরকার ছিল, সেই জিনিসটা কিন্তু ওরা করেনি। মানে বাড়িতে ফেলে রাখছিল? হ্যাঁ, বাড়িতে ছিল। তারপরে এই যে আমার কাকা ফোন করছিল, ওইখান থেকে ফোন করার সাথে সাথে তারপরে এইখান থেকে গেছিলাম, ওই তারপরে আমরা হসপিটালে মনে করো আমার এখান থেকে লোক যেয়ে নিয়ে আসে। মানে আপনারা কি রামসাইতে গিয়ে নিয়ে আসেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, কোথায় মৃত্যু হয়? মৃত্যু হয় হসপিটালেই। एसजीडीए के चेयरमैन सौरभ चक्रवर्ती ने सड़क हादसों से सतर्क करने सिलीगुड़ी के तड़ई तारापद आदर्श स्कूल का दौरा किया। बेहाला में सड़क दुर्घटना में स्कूली छात्र स्वर्णिल की मौत से सबक लेते हुए प्रशासन ने पहले से ही एहतियाती तैयारियां शुरू कर दी है। एसजीडीए के चेयरमैन सौरभ चक्रवर्ती ने सिलीगुड़ी के तड़ई तारापद आदर्श स्कूल में जाकर इस बात की जांच की कि स्कूल के सामने सड़क दुर्घटना जैसी कोई खतरनाक स्थिति तो नहीं है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि स्कूली छात्रों की जान को कोई खतरा ना हो। उन्होंने जरूरत पड़ने पर शहर के सभी स्कूलों के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। দেখুন, এটা সম্পূর্ণ ট্রাফিক পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করে, এটা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু এনভিআইরা নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে শিলিগুড়ির একটা পুরো ট্রাফিক সিস্টেমটাই পরিকল্পনা করে করতে হবে। শিলিগুড়িতে এখন বাস তো একটা ব্যাপার আছে, কিন্তু এখানে সাইকেল লেন বা টোটো লেন করা যায় কি না সেটাও ভাবতে হবে, কারণ ট্রাফিক কনজেশনের মধ্যে সবই পড়ে যাচ্ছে। আর নতুন করে রাস্তা বা বিকল্প রাস্তা এগুলো সব আমরা পরিকল্পনা করছি, কিন্তু আপাতত যেটা দরকার সেটা হচ্ছে স্কুলের সামনেগুলোতে যাতে ব্যারিকেড থাকে সেটার একটা ব্যবস্থা করা, সেটা আমরা দেখে নিয়েছি আজকে। फोन इन लाइव कार्यक्रम से बातचीत शुरू करने जा रहे हैं एसजीडीए चेयरमैन। इस बार एसजीडीए चेयरमैन भी फोन इन लाइव कार्यक्रम से बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। संस्था के चेयरमैन सौरभ चक्रवर्ती ने मंगलवार को सिलीगुड़ी में एक पत्रकार सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि पहले भी हमने व्हाट्सएप के माध्यम से जनसंपर्क की प्रायोगिक प्रक्रिया शुरू की थी। अब हम चेयरमैन से फोन इन लाइव कार्यक्रम में बात शुरू करेंगे, जो प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 2:30 से 4 बजे तक चलेगा। দ্বিতীয় হচ্ছে মডেল রোড শিলিগুড়িতে আমরা করতে যাচ্ছি, রবীন্দ্র ভবনের সামনে একটা হবে, একটা আমরা প্ল্যান করছি হচ্ছে আমি আজকে নিজে দেখে এসেছি নির্মলা কনভেন্টের সামনে একটা রাস্তা আছে সোজা একদম ইস্টার্ন বাইপাসের সাথে এবং ওদিকে সেবক রোডের সঙ্গে যুক্ত, এবং ওখানে নারায়ণ স্কুল থেকে শুরু করি অনেক ইম্পর্টেন্ট, ওখানে প্রচুর বাড়িও তৈরি হয়েছে, আবাসনও হয়েছে, গ্রিন সিটি টিটি ইত্যাদি আছে। ওই জায়গাটাকেও একটা মডেল রোড করা যায়। পঞ্চানন বর্মার ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা রোড যেটা, সেটাও একটা, আর একটা হচ্ছে রবীন্দ্র মঞ্চের সামনে, আর একটা সিগনেচার রোড মাল্লাগুড়ি থেকে বর্ধমান রোড হয়ে তিনবাতি মোড় পর্যন্ত। এই সিগনেচার রোডটা হবে দেখার মতো, মানে শিলিগুড়ির মানুষ এই সিগনেচার রোড দেখতে আসবে, এখানে হাঁটতে আসবে, এটা একটা শিলিগুড়ি ফুসফুসে পরিণত হবে। अलीपुरद्वार की रायमातांग चाय बागान में श्रमिकों के भूख हड़ताल के 9वें दिन भी नहीं मिला समाधान। अलीपुरद्वार जिले के रायमातांग चाय बागान में पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल चल रहा है। प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी के भुगतान की मांग को लेकर रायमातांग चाय बागान के सेवानिवृत्त कर्मचारी क्रमिक भूख हड़ताल पर है। मंगलवार की सुबह श्रमिकों ने रायमातांग चाय बागान में गेट मीटिंग का आयोजन किया। इस दिन की गेट मीटिंग में बागान के सभी श्रमिक संगठनों ने नेता मौजूद रहे। श्रमिक नेताओं ने कहा कि मांगे पूरी होने तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। Embark on unforgettable journeys with Paradise Unexplored, a unit of club side tours and travels. Andaman, book your island paradise today. Call 9434044123. नमस्ते। Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall Collection from Royal Oak, just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा, केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 6 रुपैयाँमा 1 करोड। के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा 6 रुपैयाँ। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। डेंगू की रोकथाम के लिए जलाशयों में छोड़ी गई गप्पी मछलियां। सिलीगुड़ी में डेंगू से बचाव के लिए ब्लॉक प्रशासन द्वारा विभिन्न नहरों और जलाशयों से गप्पी मछलियां छोड़ी गई है। इन मछलियों को सिलीगुड़ी महकमा परिषद के तहत फांसीदेवा ब्लॉक के विभिन्न बाजार गांवों में छोड़ा गया। फांसीदेवा वीडियो संजू गुहा मजुमदार, पंचायत समिति अध्यक्ष रीना एक्का, ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी अरुणव दास उपस्थित थे। महकुमा परिषद থেকে আমরা মাছ পেয়েছি প্রায় 2 লক্ষ মতন। ডেঙ্গু যাতে প্রভাব কমানো যায় সেজন্য যে সমস্ত ওয়াটার সোর্সগুলো আছে যেখানে জল জমে মশা লার্ভা তৈরি হয়, আমাদের যারা ভিআরপি আছে তারা সেই সোর্সগুলোকে আইডেন্টিফাই করেছে। আজকে আমরা ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতি ব্লক সবাই মিলে, গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছেন, প্রধান সাহেবও রয়েছেন, সবাই মিলে ওই কর্মদক্ষ সাহেবরা রয়েছেন, আমাদের বিরোধী দল নেত্রীও রয়েছেন, আমরা মাছগুলো সেই সোর্সে ছাড়ছি। আশা করি এই মাছগুলো যদি বেঁচে থাকে তো আগামী দিনে আমাদের ব্লকে ডেঙ্গুর প্রভাব একটু কমবে। जलपाईगुड़ी के जलपेश मेला परिसर बिखरे प्लास्टिक व कचरे से इलाके में बीमारी फैलने की आशंका। रविवार और सोमवार को भक्तों ने इलाके में भरपूर प्लास्टिक भी बिखेरे, जिससे मैनागुड़ी जलपेश से सटे इलाके के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इन दिनों दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में पूजा करने आते हैं। हालांकि प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग प्रतिबंधित है, फिर भी जलपेश मंदिर में इसका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। मंदिर परिसर में प्लास्टिक पर प्रतिबंध का बैनर लगा होने के बावजूद भी आम श्रद्धालु और व्यवसायी इस बात पर ध्यान नहीं देते। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि कचरे की बदबू से वे तंग आ चुके हैं। इस समय जिले भर में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में यह गंदगी इलाके में बीमारी फैला सकती है, अतः प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। আমাদের অসুবিধা বলতে কি, এই তো বাড়ির সামনে এইভাবে পড়ে পড়ে থাকে, ওগুলো ভিড়া ভিড়া জমা হয়ে থাকে, ওগুলো তো ওরা পরিষ্কার করে না। এবার যার যার বাড়ির সামনে শেষে নিজে নিজে হয়তো কোনো একটা জায়গায় জমা করে, কেউ হয়তো সেটাও করে না, এইভাবেই রাস্তায় পড়ে থাকে। তো এই জায়গাগুলো তো দূষিত হচ্ছে। হ্যাঁ, সে তো হচ্ছে, এটা এখন বলবে কে। अनुव्रत समिति की पहल पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होगी चित्र प्रदर्शनी। अनुव्रत समिति सिलीगुड़ी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रही है। सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसोसिएशन के सदस्यों को प्रदर्शनी के बारे में बताया गया। प्रतिभागियों को 11 से 13 अगस्त के बीच अपने चित्र जमा करने होंगे। प्रदर्शनी का विषय पर्यावरण, नशा मुक्ति, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता और अहिंसा है। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि प्रदर्शनी में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाए जाने वाले लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अनुव्रत समिति सिलीगुड़ी को 75 साल हो चुके हैं, भारत को आज़ाद हुए भी 75 साल हो चुके हैं और 1 मार्च 1949 को अनुव्रत का शुरुआत की गई थी सरदार शहर से और आज इसको भी 75 साल हो चुके हैं। तो अनुव्रत आंदोलन के रूप में इस कार्यक्रम का शुरुआत किया जा रहा है और अनुव्रत अमृत महोत्सव के रूप में यह महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष इसमें अनेक प्रकल्प किए जाते हैं, जैसे वृक्षारोपण, नशा मुक्ति के कार्यक्रम जो हम लोग स्कूल में जाके करते हैं। संयम दिवस के भी इसमें कार्यक्रम होते हैं, जिसमें मौन दिवस किया जाता है, बच्चों को मौन सिखाना, नशा मुक्ति से अपने आप को बचाने के लिए कैसे कर सकते हैं। ऐसे हैं जिसमें हम लोग अनुव्रत के बारे में लोगों को बता के जागरूक करना चाहते हैं कि नशा मुक्त कैसे रह सकते हैं, मांसाहार को त्याग करके भी आप अपने जीवन को कैसे उन्नति के पथ पर प्रगतिशील कर सकते हैं। और सभी शहरवासियों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अनुव्रत प्रदर्शनी जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ये 15 अगस्त को किया जा रहा है, 15 अगस्त 2023 तेरापन भवन सोमानी मिल कंपाउंड में। और ये प्रदर्शनी जो किया जा रहा है वो राष्ट्रीय विकास में अनुव्रत का योगदान इसका विषय रहेगा, जिसमें पर्यावरण, नशा मुक्ति, सांप्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता और अहिंसा से संबंधित इसके चित्र होंगे, जिसमें संपूर्ण शहरवासियों को इसमें भाग लेने का मौका मिल रहा है। और ये जो क्रिएटिविटी है इसको वहाँ पे नहीं बनाना, ये घर में आप लोग बना के ला सकते हैं। न्यू कुछ बिहार स्टेशन के कायाकल्प पर चर्चा। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे मंडल प्रबंधक अमरजीत गौतम ने न्यू कुछ बिहार स्टेशन का दौरा किया। न्यू कुछ बिहार स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों से चर्चा की गई। यह न्यू कुछ बिहार स्टेशन उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे डिवीजन में सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। इसे ध्यान में रखते हुए मंडल प्रबंधन ने इस स्टेशन के बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सूर्यनगर स्पोर्टिंग क्लब का विशेष आकर्षण रन फॉर लाइफ मैराथन। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सूर्यनगर स्पोर्टिंग क्लब का विशेष आकर्षण रन फॉर लाइफ मैराथन है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सूर्यनगर स्पोर्टिंग क्लब मैराथन, ड्राइंग समेत कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की खिलाड़ी ऋचा घोष को भी सम्मानित किया जाएगा। आयोजक संगठन के सदस्यों ने मंगलवार को सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक पत्रकार सम्मेलन में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की घोषणा की। पत्रकार सम्मेलन में सिलीगुड़ी की डिप्टी मेयर रंजन सरकार भी उपस्थित थे। 15 আগস্ট 2023 তাছাড়াও এখানে সন্ধ্যায় একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে, সেখানে রিচা ঘোষ আমাদের শহরের জনপ্রিয় ক্রিকেটার, ভারতীয় দলের মহিলা রিচা ঘোষকে সম্বর্ধিত করা হবে। তাছাড়াও মনোজ মজুমদার বডি বিল্ডার, যিনি অলিম্পিকে 15 এবং 16তে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং এশিয়ার মঙ্গোলিয়াতে বাঙালি ষষ্ঠ। নেহা রঞ্জন ঘোষ পাওয়ার লিফটার, তাকেও এবার সম্বর্ধিত করা হবে। তাছাড়াও কিছু প্রতিবন্ধী খেলোয়াড় অস্ত্র এবং খালেককেও সম্বর্ধিত করা হবে। এটাই মূলত
দাদা কত কিলোমিটার থাকছে? 7 কিলোমিটার এটা পুরো এটা রেসটা থাকে। चाय बागान की झाड़ियों में दिखा तेंदुआ। अलीपुरद्वार सड़क के किनारे दिखा एक तेंदुआ। व्यक्तिगत काम से बाहर गए फालाकाटा के एक शिक्षक राष्ट्रीय राजमार्ग 17 से फालाकाटा लौट रहे थे। अचानक दलगांव चाय बागान के पास आए तो वह और उनके साथियों ने देखा कि एक वयस्क तेंदुआ चाय की झाड़ियों में छुपा बैठा है। जर्जर सड़क पर चाय की पत्ती से लदी गाड़ी पलटी। जर्जर सड़क के कारण सिलीगुड़ी महकुमा के विधान नगर में चाय की पत्ती से लदा एक 3 पहिया वाहन सड़क पर पलट गया। मंगलवार को सिलीगुड़ी महकुमा परिषद अंतर्गत फांसीदेवा ब्लॉक के विधान नगर में चाय की पत्तियों से लदा एक 3 पहिया वाहन सड़क पर पलट गया। इस घटना से पूरे इलाके में उत्तेजना फैल गई। हालांकि इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। विधाननगर पुलिस स्टेशन और विधाननगर ट्रैफिक गार्ड के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि यह हादसा खराब सड़कों की वजह से हुआ है। सड़क टूटकर कई गड्ढे बन गए हैं, इसलिए वहां दुर्घटनाएं लगातार घटती ही रहती है। राजगंज के पानी कौड़ी ग्राम पंचायत के ICDS केंद्र लंबे समय से जर्जर अवस्था में है। स्थानीय निवासियों और ICDS केंद्र के कार्यकर्ता सुनीता राय ने कहा, अधिकारियों को कई बार सूचित करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ती ही जा रही है। বহুদিন ধরে এইভাবে ঘরটা আছে। এখানে একটা আমাদের বড় মেলাও হয়। হ্যাঁ, এখানে অনেক লোকজনের জমায়েত হয়। কিন্তু এই ঘরটা ভাঙা অবস্থায় যেটা আছে, এখানেও বাইরে থেকে ছেলেপেলে এইভাবে আসে, এখানে দারু মদ গাঁজা ভাঙ সবই খায়। হ্যাঁ, দিন রাত এখানে মোটামুটি জমায়েত করে ছেলেরা। বাইরে থেকে পথার থেকে আসে, পিছনে একটা গাছ আছে, গাছের মধ্যে ওখানে বসে আড্ডা করে। হ্যাঁ, এইভাবে চলতে থাকে আর কি। এই ব্যাপারে কোনো অভিযোগ জানিয়েছিলেন কাউকে? না, আমরা এমনিতে কোনো সরকারিভাবে অভিযোগ জানাইনি। যখন আমরা অসুবিধা তো হচ্ছে। হ্যাঁ, অসুবিধা হচ্ছে এইখানে বাচ্চা কাচ্চারা আসে, এই যে ICDS যে এখানে কর্মী আছে আমাদের বৌদি। হ্যাঁ, এখানে অসুবিধা হয়, নোংরা করে থাকে, অনেক সময় ঘরের মধ্যে পায়খানাও করে দেয় এখানে। হ্যাঁ, বোতল ফেলে রাখে, অনেক ধরনের সমস্যা হয়। কিন্তু এটা মানে সরকারিভাবে সেরকমভাবে আমরা জানাইনি। যদি ব্যবস্থাটা সুবিধা হবে। হ্যাঁ, যদি সরকারিভাবে ঘরের ব্যবস্থাটা হয় প্রাথমিকভাবে, তাহলে একটু সুবিধাটা হয়। দরজা জানলা যদি থাকে তাহলে ভিতরে তো আর কেউ ঢুকতে পারবে না। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद।